नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको तीन मुखी पिशाच की साधना। तीन मुखी पिशाच नाम से आप समझ सकते हो कि तीन मुंह है इसका, और ये शक्तिशाली किस लिए है, क्योंकि तीन पिशाच की शक्ति एक में समाहित है। इसमें नर पिशाच भी समाहित होते हैं, ठीक है। इसमें काम पिशाच भी समाहित होते हैं, रक्त पिशाच भी समाहित होते हैं, ठीक है। और बहुत शक्तिशाली होते हैं ये पिशाच। एक पिशाच सिद्ध हो गया तो कोई और पिशाच की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझ लो। लेकिन पहले ही बोलूँगा, उग्र नेगेटिव शक्ति है। मतलब उग्र मतलब बहुत उग्र है। बिना अगर गाइडेंस के, बिना कवच के अगर आप ये करते हो तो उल्टा आप ही का ही जान का खतरा हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लो, फिर ही करो, ठीक है। तीन पिशाच साधना जो है हमारे एक शिष्य ने किया था, तो उसको पहला जब साधना किया उसने लगभग ख़त्म होने के एक दिन पहले उसको दौरा पड़ गया था। उसका मतलब एक तरीके से वो सेंसलेस हो गया था, क्योंकि वो स्वरूप देख के ना डर जाता है बहुत सारे लोग। उसके बाद उस साधना को फिर उसने कंटिन्यू किया एक हफ्ता रेस्ट लेने के बाद, ठीक है, और कंप्लीट हुआ, उसका सिद्धि भी हुआ। तो प्रिपेयर हो जाना, अगर साधना कर रहे हो दिमाग से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, सामने ऐसा कोई भयानक स्वरूप भी आ सकता है मेरे सामने, और अब मुझे डरना नहीं है। अगर ऐसा है तभी करो। बहुत सारे लोग दिवालन साधना करने के समय उनका स्वरूप देख के भी डर गया था। तो डरना नहीं है, आपको पता है कि एक भयानक शक्ति है सामने, बहुत ही खतरनाक रूप में आएगी, तो आप प्रिपेयर हो जाओ ना, आने दो, है ना। ये जो भगवान की साधना थोड़ी ना कर रहे हो आप कि सुंदर रूप में आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ना ही अप्सरा के रूप में कर रहे हो, एक खतरनाक शक्ति है, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्वरूप खतरनाक दिखाएगी, तो मेंटली प्रिपेयर होने के बाद ही साधना में आना चाहिए। तो दिमाग में ये डाल लेना, तीन पिशाच जो है, तीनों पिशाच का एक स्वरूप है। ये तीनों अलग अलग भी आते हैं, तीनों एक साथ करके भी आते हैं, ठीक है। और बहुत पावरफुल है, मर्ज एनर्जी है इनकी। अगर आप साधना कर लेते हो तो कोई भी वशीकरण बोलो, उच्चाटन, विद्वेषण, मतलब षटकर्म में कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो आपका नहीं होगा। इसके द्वारा मतलब घंटों में आपका काम होगा, ठीक है। बस बहुत जो उग्र तांत्रिक होते हैं, ठीक है, जिसको घर संसार उतना लेन देन है नहीं, हाँ, जंगलों में शमशानों में रहते हैं, उनका ये सब शक्तियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वही लोग ऐसी शक्तियों को रख पाते हैं, ठीक है। संसार में जो लोग रहते हैं तो घर संसार में, तो उन लोगों का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा उग्र शक्ति है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, जो लोग करना चाहते हैं रिस्क लेके करो, कोई इशू नहीं। विधि में बता रहा हूँ कैसे करना है। इसके लिए आपको शमशानी जगह चुनना पड़ेगा, नॉर्मल जगह में नहीं होगा, ठीक है। बबूल का पेड़ अगर है ऐसे शमशान, उसके नीचे बैठ के कर सकते हो, क्योंकि उसी जगह में ये जल्दी सिद्ध होता है, ठीक है। इसमें एक पिशाचिक यंत्र होता है जिसको बना के ही अभी साधना को करोगे तो जल्दी सिद्ध होगा, और नॉर्मली भी कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। साधना के दौरान जो है आपको जो माला यहाँ पे लगेगा वो पैशाचिक संस्कारित कमलगट्टे की माला यहाँ पे इस्तेमाल में लेनी है, ठीक है। वो कैसे करना है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, पैशाचिक संस्कारित माला कैसे बनाना होता है। तो उस माला से ही साधना को करना है, जाप करना है मंत्र। दिन होगा कोई भी, हर महीने देखो अमावस्या आता है, तो अमावस्या के रात से ही साधना का शुरू करना है। 11 दिन की साधना रहेगी, ठीक है। गलती नहीं करनी है, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद ये शुरू करने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा बताता हूँ। इसमें चाहिए होगा एक दारू का बोतल चाहिए, ठीक है। एक मुर्गा चाहिए, कटा हुआ, ऑलवेज कटा हुआ मुर्गा चाहिए, मुर्गे के या फिर बकरे का कलीजा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको देना है, पूरा चढ़ाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें धूप अगरबत्ती लगाना है आपको। उसके बाद काला आसन, काला वस्त्र आपको धारण करना है इसमें, ठीक है। और रात के 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे से साधना शुरू करनी है। लगभग 2-2.5 घंटे की साधना चलेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, इतना भी देर मत करना कि सुबह हो जाए, तो उसके पहले वाला 3 बजे तक खत्म करते रहे साधना को, या 2:30 बजे तक खत्म कर दो। 12 बजे बैठोगे तो 2:30 बजे तक 2.5 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, और इस साधना को कंप्लीट करना है, ठीक है। और पूरा ये साधना जब बैठोगे ना, आसपास में एक मतलब भयानक आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, चाहे जंगली जानवर का भी हो सकता है, कुछ बड़े राक्षस आवाज़ भी सुनाई दे सकते हैं। ऐसी अगर आवाज़ें आपको सुनाई दे साधना के दौरान या 2-3 दिन बाद के अंदर, या भयानक सपने भी आएंगे जब आप सोओगे रात को, तो घबराना नहीं है। इतना दिमाग में रखना कि साधना सिद्ध होने की रास्ते पे है, तभी इतना खतरनाक अनुभव मुझे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अनुभव ही नहीं होते, तो उनका साधना मतलब सफल होने के लिए है नहीं, इसीलिए नहीं होते। तो आप थोड़ा सा अंदर से खुश रहना कि हाँ, अब होगा। डरावने अनुभव तो होंगे ही, क्योंकि पिशाच साधना है। तो जैसे ही ये साधना लगभग सफल होने के तादार पे आएंगे, तब
तब जो है आप इस साधना को छोड़ नहीं सकते हैं, जिसको समझ लें। आपने लगभग 5-6 दिन ये साधना अगर कंटिन्यू कर लिया तब आप चाह कर भी इस साधना को छोड़ नहीं सकते। अब वो शक्ति आपको ज़बरदस्ती साधना को कंप्लीट कराने के लिए बाध्य कराएगी। तो इसलिए सोच समझ के साधना करो, और उसके बाद जैसे ही 11वां दिन ये साधना आप कंप्लीट करते हो, वो शक्ति सामने आती है और आपको बोलती है कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको जो है वचन लेना होता है, जो 3 वचन हम सभी को बताते हैं, लेकिन एक साथ लास्ट में एक वचन हमेशा लेना होता है कि जब भी मैं बोलूँ आप हमें छोड़ के चले जाएं। ये वचन हमेशा नेगेटिव शक्तियों के लिए लेना ही लेना होता है, ठीक है। तो ये वचन ले और उसके बाद इस साधना को कंप्लीट करें, ठीक है। और कभी भी इस शक्ति के द्वारा जब भी आप उसको कोई भी काम लेते हो, ठीक है, कोई वशीकरण हो गया, पैसों का जो भी कोई भी काम लोगे, तो ये काम लेने के बाद इसको भूख देना कभी मत भूलना, बोल दे रहा हूँ, वरना उल्टा काम बिगाड़ भी सकता है। और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हो कि वचन ये खुद लेता है आपसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये साधना जितने भी लोग किए हैं, या तो राजा बन गए या तो भिखारी बन गए, ये जिसका मैं बोलना चाहूँगा आपको। बाकी ये साधना अच्छा है, कर सकते हो आप लोग। और इस विधि में वैसे सारा कुछ ही बता दिया हूँ। अच्छा, जगह कैसी होनी चाहिए? जगह जो है घर के बाहर करना पड़ेगा आपको, कोई जंगल खंडर, ठीक है, गुफा, शमशान, जो मैंने बताया शमशान। अब शमशान के अलावा मैं इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत से लोग शमशान में बबूल का पेड़ नहीं मिलता उनको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, शमशानी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी आप अगर लेके आओ और बबूल का पेड़ जहाँ पे है जंगल में, उसके नीचे अगर रख के, आसन के नीचे मिट्टी रख के भी आप वो साधना को संपन्न कर सकते हो। इससे शमशानी मिट्टी अगर मिल जाए उस आसन के नीचे, तो भी वो शमशानी का ही एक प्रभाव का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो मैंने एक बार वीडियो बताया था आप लोगों को कि अगर ऐसा अगर शमशान ना मिले या कहीं और सा साधना करना हो, शमशान की मिट्टी लेकर भी आप कर सकते हो, उसकी विधि फिर वहाँ पर भी काम करेंगी। तो यही है। बाकी साधना करिए आप लोग। मंत्र जो है वो जो भी साधना इंसान लोग करना चाहेगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं मंत्र दे दूँगा। और इसका साथ एक यंत्र भी होता है, थोड़ा गुप्त है, हम भी जो है वचन से बंधे होते हैं, इसलिए आप लोगों को मंत्र दे नहीं पाते, क्योंकि मंत्र देने से हमारा भी जान का खतरा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।